अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आपको रिज़्क में बरकत के लिए ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जो मेरा आजमाया हुआ है। ज़ाती तौर पर मैंने तजर्बा किया है और इसका मैंने 100% बहुत कमाल का रिज़ल्ट पाया है। और ये वजीफ़ा इतना मुश्किल भी नहीं, लंबा चौड़ा भी नहीं, बहुत ही आसान वजीफ़ा है। 4 अल्फाज हैं, उनको आपने याद करना है, सिर्फ 4 अल्फाज। उनको आप याद कर लें, आपकी दुनिया जो है वो बदल जाएगी। दुनिया, बाकी आखरत के मामला तो दीगर अमाल के साथ मुतल्लिक हैं। हमारे सारे अमाल बेहतर होंगे तो फिर आखरत भी संवर जाएगी। अलबत्ता दुनिया संवारने के लिए जो अहम तरीन चीज़ है, जिसका 90% से भी ज़्यादा किरदार होता है, वो रिज़्क होता है। रिज़्क की फरावानी, रिज़्क की तंगी हो तो आदमी बहुत सी मुश्किलात में फंसा रहता है। तो रिज़्क में बरकत के लिए, इजाफे के लिए बेहतरीन वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। 4 अल्फाज हैं और वो कौन से हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। इन 4 अल्फाज को याद कीजिए और जब भी आप नमाज पढ़ें तो दोनों सजदों के दरमियान इन अल्फाज को आप कम अज़ कम 1 मरतबा लाजमी पढ़ें। 3 मरतबा हो जाए तो बेहतर है। दोनों सजदों के दरमियान एक सजदा करके जब बैठते हैं तो उस वक्त आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। 1 मरतबा ही काफ़ी है। 1 मरतबा आप पढ़ें और फिर दूसरा सजदा कर लें। तो आप जो है इसको अपना मामूल बनाएं और जुम्मा के दिन जब इमाम साहब खुतबा देते हैं, अरबी वाला, एक खुतबा पढ़कर बैठते हैं तो लोग हाथ उठाकर दुआ करते हैं। हाथ उठाए बगैर दुआ करनी चाहिए, दिल ही दिल में। तो उस वक्त भी आप जितनी देर इमाम साहब दूसरा खुतबा शुरू नहीं करते, आप इन्हीं अल्फाज का विर्द करते रहें हाथ उठाए बगैर। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। इस चीज़ को अपना मामूल बनाएं। देखिए किस तरह रिज़्क की बारिश होती है। आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से रिज़्क आ रहा है।